नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस का 100 करोड़ का इंस्पेक्टर पकड़ा गया। आप सोचिए, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की अभी तक प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कैश, नामी बेनामी सब मिलाकर अभी तक जो असेसमेंट हुआ है, और ये ज्यादा हो सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन सीबीआई ने इंस्पेक्टर सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर आप देख रहे हैं, वही इंस्पेक्टर है। आपको याद होगा मैंने खबर की थी, और एक क्राइम तक की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि क्राइम तक ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। हेड कांस्टेबल अजय पकड़ा गया था। नारकोटिक्स द्वारका के ऑफिस में सीबीआई ने एक रेड की थी। सीबीआई को एक इंफॉर्मेशन मिली थी, इसके बेसिस पर रेड की गई, और उसके बाद आप सोचिए, हेड कांस्टेबल पहले पकड़ा जाता है, इसी का गुर्गा था, 50 लाख कैश मिला। उसके बाद उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई है, और अब जब जांच हो रही है तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज अदालत में पेश किया जाएगा इस आरोपी को। यह दिल्ली पुलिस का 100 करोड़ी है। सवाल ये उठता है, जब ये तैनात था उस वक्त डीसीपी कौन थे? जब ये तैनात था 2017 से ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट में है। पहले स्पेशल स्टाफ में होता था, वहां से इसका साउथ में ट्रांसफर हुआ। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ कागजों में ट्रांसफर हुआ, ये गया कभी नहीं। इसके बाद ये इंस्पेक्टर नारकोटिक्स बन गया, और उसके बाद इसने उगाही का धंधा शुरू कर दिया। आरोप बहुत संगीन है, और कई सोर्सेज अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ वेरीफाइड है, कुछ नॉन वेरीफाइड है। कई लोगों का कहना है ये तो एक रैकेट चला रहा था, जिसमें लोगों को फंसाया जाता था। आप ये सोचिए दोस्तों, एक इंस्पेक्टर पकड़ा जा रहा है, इतना ह्यूज कैश उसके पास से मिल रहा है, और तमाम प्रॉपर्टीज का, नामी बेनामी संपत्तियों का पता चल रहा है। इस केसेस में, इस तरह के केसेस में हम अक्सर देखते हैं बेल भी हो जाती है। लेकिन कौन सा ऐसा आईपीएस था जो इस इंस्पेक्टर को शह दे रहा था? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंस्पेक्टर इतना मोटा घूस ले रहा हो और किसी को पता तक नहीं चल रहा। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर, अलग अलग टाइम पर हो सकता है ली हो। अब आपको बताता हूं पूरी जो माजरा क्या है। द्वारका, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नजफगढ़, यहां पर बहुत सारे नाइजीरियंस रहते हैं, और यहां पर बहुत केसेस में पकड़े जाते हैं नाइजीरियंस। अवैध रूप से रह रहे हैं, कईयों के पास वीज़ा भी नहीं है, और आप सोचिए पासपोर्ट भी नहीं है। यहाँ पर वो गोरख धंधा करते हैं इसका, यानी ड्रग्स का। कई बार पकड़े जाते हैं। आरोप ये है कि आप सोचिए, कई लोगों को फंसाने बचाने के चक्कर में पैसे लिए गए। इतना ही नहीं, एक सोर्स का मेरे को फ़ोन आया द्वारका से, उसका तो यहाँ तक कहना है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो उसने आरोप लगाया वो ये लगाया कि कई केसेस में कई लोगों को फंसाया गया, उनको थ्रेट दिलवाई गई, और इन्वेस्टिगेशन भी इन्होंने ही करी, और उसके बाद जांच के नाम पर पैसे ऐंठ लिए गए। इस तरह के आरोप हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो है। एक अधिकारी 2017 से जमा हुआ है। कई सारे आईपीएस आए द्वारका में। आपको बता दूं, आईपीएस संतोष मीणा भी रहे, आईपीएस अंकित सिंह अभी हाल ही में रहे, हर्षवर्धन रहे। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में डीसीपीज जो है वो अलग अलग, शंकर चौधरी भी रहे। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर दिल्ली में आईपीएस रहे। लेकिन ये जो साहब हैं, यानी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, सुभाष यादव, इनका ट्रांसफर नहीं होता कभी भी। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही नहीं है, मेरे पास कई सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल ही समझ लीजिए, सब इंस्पेक्टर समझ लीजिए, कई ऐसे हैं जो सालों से बैठे हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता। सबका ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो, उनके जो बड़े बड़े आका हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, और दिल्ली बहुत बड़ी है, हर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, चल रहा है माजरा। इस मामले में अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, सुभाष यादव को, आज, क्योंकि कल देर रात गिरफ्तारी होगी। इस मामले में सबसे पहले हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत है कि ये ट्रैप एक एसएचओ ने लगवाया। हालांकि कितना सच है हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन आप सोचिए, एक शख्स जो नारकोटिक्स द्वारका का हेड था, और उसको पकड़ लिया गया, और 100 करोड़ के आसपास उसकी संपत्ति का पता चल रहा है। ये दिल्ली में हो क्या रहा है? ये एसएचओज इतना कमाते हैं क्या दिल्ली में? इंस्पेक्टर इतना कमाते हैं क्या? एक जॉइंट सीपी से मेरी बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे भाई हमारे पास तो ऐसे लोग नहीं आते, और हम भटक नहीं देते, क्योंकि हम तो सस्पेंड कर देते। लेकिन कई ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो इस तरह के जो आदमी हैं उनको अपने साथ लेकर घूमते हैं, क्योंकि मोटी कमाई का जरिया, और वो, उनको भी पता है कि कुछ सालों के लिए आए हुए हैं, कमा के चले जाएं, ये बढ़िया है, कौन पूछता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्शन होता है तो क्या होता है? उनको हटा दिया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है। क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं देखा कि बड़े अधिकारी के खिलाफ उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा, संदीप गोयल तिहाड़ के डीजी होते थे, करप्शन का चार्ज लगा, मुकदमा भी दर्ज हुआ, सस्पेंड भी हो गए, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपको अक्सर सुनाई दे जाएंगे और पता चल जाएंगे। लेकिन ये जो सुभाष यादव है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये पता चला है 2017 से ये आदमी वहाँ पोस्टेड है द्वारका में, और सोचिए इसका ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसके बाद ये पता चला है कि
ये कई आईपीएस अफसरों का चहेता है। क्यों चहेता है? मजबूरी में चहेता है कि भाई इसका नेटवर्क अच्छा है या कोई और वजह, ये भी नहीं पता। एक शख्स तो ये बता रहा था इसके पास से एक डायरी मिली थी, उन डायरीज में कई सारे रिसीवर्स के नाम थे, तो काफ़ी लोगों से पैसे ऐंठ लिए गए, ऐसा आरोप है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन आरोप तो बहुत सारे संगीन लगे हुए हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत कि वो सब कुछ कर रहा हो और ऊपर के अधिकारियों को पता ना हो, या पता होने के बाद वो एक तरह से कहा जाए कि अनजान बन रहे हो? ऐसा मैं मान नहीं सकता, क्योंकि कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बहुत एक्शन लेते भी हमने अक्सर देखा है। लेकिन जिस तरह से अब सीबीआई ने इंस्पेक्टर सुभाष को पकड़ा है, कई सवाल खड़े हो गए और आपको इसके बारे में डिटेल देता हूं। कुछ मेरे पास डाटाज आए हैं। 2017 में से एक और सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम उमेश यादव है, वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में तैनात है और वहीं तैनात हैं, काफ़ी समय हो गए हैं। और सुनिए, 2005 बैच के मनीष वर्मा है, ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात है, ये भी काफ़ी समय से वहाँ तैनात हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशंस के हेड हैं विजय कुमार सिंह, एसीपी हैं, ये भी बहुत टाइम से तैनात हैं। सवाल ये उठता है कि इतने सारे अधिकारी इतने वक्त से तैनात हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्यों नहीं इनको हटाया जाता? ये क्या रिश्वत के लिए वहाँ बिठाए गए हैं या सेटिंग बनी रहे इसलिए बिठाए गए हैं? सवाल बहुत संगीन है, क्योंकि इस तरह के अक्सर आरोप लगते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ऐसे अधिकारियों की छुट्टी करेंगे जो पिछले कई सालों से तैनात हैं और उन्होंने बाकायदा एक नेक्सस बना लिया है और उस नेक्सस के तहत वो काम कर रहे हैं। अब सोचिए, एक इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत कि वो 100 करोड़ रुपए कमा जाए, इसका मतलब कितना बड़ा लूप होल है सिस्टम में। द्वारका बिल्कुल आखिरी कोना है दिल्ली का, और वहाँ पर अगर किसी की नज़र नहीं पड़ रही और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो वहाँ के जो डीसीपीज़ हैं, जॉइंट सीपीज़ हैं, एडिशनल सीपीज़ हैं, स्पेशल सीपीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो उनका ध्यान नहीं है? वो आंख मूंद कर क्यों बैठे अगर उनको सच पता है तो? ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में साफ होंगी। लेकिन आपको बता दूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा वाकया है जो सामने आया है। अब इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल है, ये कैसे हो सकता है कि इसके कारनामों की भनक सीनियर ऑफिसर्स को ना हो? अगर ऐसा, ये कैसे हो सकता है कि भनक होने के बाद, मान लीजिए भनक भी है, इसके बारे में पता भी, और बहुत सारी कई बार सामने देखा मजबूरियाँ होती है कि एक अपराधी से गठजोड़ अगर किसी पुलिस वाले का है तो उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, कई बार बहुत सारे बड़े बड़े केसेस पकड़े जाते हैं, उसके आड़ में छोटे छोटे केसेस में रिश्वत को पुलिस अधिकारी भूल जाते हैं। क्या ये माजरा है? इसके अलावा आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि सीबीआई बड़ी मछलियों पर हाथ मारेगी क्या इस मामले में आने वाले वक्त में? हालांकि कई चीज़ों के सबूत नहीं होते, लेकिन कई चीज़ें को ये साफ हो जाता है कि किसी ना किसी की किसी से सेटिंग है, क्योंकि सब अधिकारी आजकल बड़े स्मार्ट है, कोई खुद तो रिश्वत लेता नहीं, किसी के थ्रू लिया जाता है, और ऐसे में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश हमेशा चलती रहती हैं। अब इस सुभाष यादव का बैंक अकाउंट चेक हो रहा है, मोबाइल चेक हो रहे हैं, ये भी पता चला है कि इसके पास, ये तो जब भी मिलता था अलग अलग मोबाइल इसके हाथ में होते थे, अक्सर ये जगह बदलता रहता था, इस मोबाइल चेंज करता रहता था, और इसका नेटवर्क बहुत सॉलिड था, बहुत सारे अधिकारियों से इसके बड़े अच्छे संबंध थे। यही वजह है कि ये अभी तक डटा हुआ था। तो ऐसे में ये बहुत शर्म की बात है कि एक अधिकारी के पास इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, एंड इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, नामी बेनामी और बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है। ये अपने आप में बहुत संगीन माजरा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास करना चाहिए कि इतने टाइम से जो दही जमा कर बैठे हुए अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।